रब के लिए है, नौकरी मां और बाप के लिए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह ने फैसला कर दिया है इबादत सिर्फ रब की करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन करीमैन के साथ एहसान से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्रा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब दोनों बूढ़े हो जाएं या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उफ तक भी ना कहना, कोई ऐसी अदाब ना बनाना कि उन्हें तकलीफ हो जाए, चेहरे पर शिकन न डालना कि उन्हें तकलीफ हो जाए। नहीं, मोहब्बत और प्यार के साथ, शगफ के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से पूछा, सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, बहुत से काम हैं मगर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पसंदीदा तरीन काम कौन सा है? क़ाला अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त मुकर्रा पर नमाज को अदा करना यह बेहतरीन काम। कुल्तु सुम्मा अय्युन, हुजूर वक्त मुकर्रा पर नमाज अदा करने के बाद फिर कौन सा काम बेहतर है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अम्मा बाबे के साथ प्यार करना यह सबसे बेहतरीन काम। कुल तो सुम्मा अय्युन, हुजूर इसके बाद कौन सा काम बेहतर है? फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ता में जिहाद करना यह बेहतरीन काम। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जा राजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं, हुजूर उबाय्युका अल हिजरत वल जिहाद, हुजूर मैं आपके हाथों में हाथ देना चाहता हूं, जहां आप चाहेंगे मैं हिजरत करके चला जाऊंगा, जहां आप चाहेंगे मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह में कूद जाऊंगा। अब तगिल अजरा मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, बस मैं चाहता यह हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। कितनी बड़ी बात है, आपके हाथ में हाथ देना चाहता हूं, बैत करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी अपने रब को मनाना चाहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बता, हल लका मिन अबवैका अहदुन हय्युन, मुझे ये बता कि तू रब को मनाना चाहता है, जिहाद भी करना चाहता है, हिजरत करके जाना चाहता है, मुझे ये बता तेरे वालिदैन में से कोई एक भी जिंदा है? उन्हें अर्ज किया, हुजूर बल किलाहुमा, अल्लाह का फजल है, बाबा भी जिंदा है, अम्मा भी जिंदा है। दूसरी बात मेरे आका ने फरमाई, फतब्तगिल अजरा मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या रब को भी मनाना चाहता है? हुजूर मैं चाहता हूं मेरा रब भी मान जाए।
तो फरमाया फिर आगे क्या लेने जाता है? फर्ज फअहसिन सुहबतहुमा, वापिस चला जा, वापिस चला जा, अपने बाबा की खिदमत कर, अपनी अम्मा की नौकरी कर। और जब तू अब्बा और अम्मा की नौकरी करेगा, जब तू उनकी नौकरी करेगा, जो तू आगे जिहाद में जाकर आगे हिजरत करने के बाद वो सवाब लेकर रब को तू मनाना चाहता है, सीधा घर चला जा, नौकरी उनकी कर, रब वहां भी राजी हो जाएगा। कायनात के आका ने फरमाया, ला यजज़ी वलदुन वालिदन इल्ला अन यजिदहु ममलूकन फयश्तरीही फयुअतिकुहु। आज अगर कोई ये चाहे मेरा बाबा राजी हो जाए, अम्मा राजी हो जाए, तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। मगर अगर कोई ये चाहता है कि मेरा रब राजी हो जाए, तो जहां बहुत से तरीके हैं उनमें से एक ये है, अम्मा और बाबे को राजी कर लो, रब्बे जुल जलाल खुद ब खुद राजी हो जाता। घर का पीर हो नाराज, अम्मा घर का पीर है, बाबा घर का पीर है, घर का पीर हो नाराज और तू बाहर के पीर को राजी करने चला जाए, याद रख, जब तक घर का पीर राजी नहीं होता, वो पीरों का पीर मदीने वाला आका, याद रख, अगर तू उसे भी राजी करना चाहता है तो पहले अपनी अम्मा और बाबे को राजी कर ले। जब अम्मा राजी हो जाती है, मन अर्दा वालिदैहि फकद अर्दल्लाह व मन अस्खत वालिदैहि फकद अस्खत अल्लाह। और जिसकी अम्मा नाराज हो गई, जिसका बाबा नाराज हो गया, उसका रब नाराज हो गया। और जिसने अपनी माँ को राजी कर लिया, जिसने अपने बाबा को राजी कर लिया, फकद अर्दल्लाह, याद रखना कि उसने अपने रब को राजी कर लिया है। हजारों तस्बीहां कर लो, हजारों तस्बीहात कर लो, हजारों चिले कर लो, हजारों तबलीगात में चले जाओ, हजारों सदकात और खैरात कर दो, उन्हें एक तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में अपनी अम्मा और बाबे की जो तूने नौकरी की है उन्हें रख दो। याद रखना कि ये पल्ला भारी होगा जो अम्मा और बाबे की नौकरी का पल्ला। कोई शख्स भी जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, देखो अम्मा बाबे का हक अदा हो सकता है। हुजूर ने फरमाया, अम्मा और बाबे को जो मर्जी दे लो, याद रखना अम्मा और बाबे का हक अदा नहीं होता। सिर्फ एक सूरत है, किसी की अम्मा किसी की बांदी हो, किसी का बाप किसी का गुलाम हो, वो अपनी अम्मा को खरीदे, अपने बाप को खरीदे और खरीदते ही जी रहम महरम आजाद हो जाता है। और जब वो आजाद होगा तो इस बंदे ने अपने बाबा का, अपनी अम्मा का हक अदा किया है। इसके अलावा हक अदा नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए लगाकर अम्मा बाबे को कोठी बना दो, हक अदा नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपए की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी लेकर दे दो, अम्मा बाबे का हक अदा नहीं होता। बाबा और अम्मा के स्टेटस को जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, हक अदा नहीं होगा। खिदमत तो होगी, हक अदा करना चाहते हो, एक सूरत है, अम्मा बाबा किसी के गुलाम हो, लौंडी हो, उन्हें खरीदो, जो कि आजकल ना गुलाम बनाया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। जिसका मतलब है कि आज कोई बंदा अपनी अम्मा का, अपने बाबा का हक अदा करना चाहे, हक अदा हो सकता ही नहीं।
अपनी अदाओं के साथ राजी तो कर सकता है मगर हक अदा नहीं हो सकता। मां बाप का हक अदा नहीं होता। प्यार से कहता हूं, जो लोग सुबह शाम नक्श निकालते हैं अम्मा की हांडी में, नमक तेज है, मिर्च थोड़ी है, पानी फिर रहा है, रोटी जली हुई है, मिठास ठीक नहीं है, वो तेरी अम्मा है, तेरी नौकरानी नहीं है, तेरी मखदूमा है, तेरी खादिमा नहीं है, तू उसका मुलाजिम है, वो तेरी मुलाजिमा नहीं है। उसको राजी कर, उसको मोहब्बत के साथ, अम्मा और बाबे को प्यार के साथ दे। और ये अमल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रागिम अनफु, 3 मरतबा कहा, रागिमा अनफु, रागिमा अनफु, रागिमा अनफु मन अदरका अहद अबवैहि औ किलाहुमा वलम यदखुलिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया कि जिसकी अम्मा हयात है, जिसका बाबा जिंदा है, या उन दोनों में से कोई एक भी है, तो याद रखना वो उनकी नौकरी करके जन्नत भी अपने नाम ना करवा सका तो ये बड़ा बदबख्त बंदा है। और मेरे बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, हमें तलकीन जब हम छोटे होते और जामिया फरीदिया में बच्चे छुट्टियों पर जाया करते हैं, देखना तुम घर जा रहे हो, ये ना देखना कि अम्मा तुम्हारी ओपले बनाकर थापियां थाप के आई है, अम्मा के हाथ चूमना। ये ना देखना कि तुम्हारा बाप वो गारा बनाकर आया है, पांव उसके लुथड़े हुए हों, कपड़े उसके गंदे और मैले कुचैले हों, मिट्टी से अटा हुआ हो, और तुम्हारी मां किसी की मुलाजमा हो। कभी ये ना देखना कि वहां पर इसके कपड़े कैसे हैं, बोसीदा हैं, फटे हुए हैं, पुराने हैं। तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, उनकी जाकर दस्तबोसी करना, उनके पांव को चूमना। एक मर्तबा उनके दिल से आवाज निकल गई कि मौला मेरे बच्चे को कामयाब कर दे, तो यकीन करना कि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम रही होगी। सिर्फ एक वजीफा है, और वह है मां बाप की नौकरी और खिदमत। कभी यह ना देखना सादा सा है, मैं पढ़ गया, ये तो पढ़ा हुआ नहीं है, वो अनपढ़ तेरा बाप है, ना पढ़ी हुई तेरी वालदा है। और सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते, इल्जिम रिजलहा फहुनालिकल जन्ना। तू जन्नत तलाश करता फिरता बाहर, अपनी मां के कदमों से चिमट जाओ। फहुनालिकल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी जन्नत को मां के कदमों के नीचे रखा हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर से पूछा, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, मैं सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ किया करूं, मेरी मोहब्बतों का मरकज कौन है? पर मैं उम्मुका, तेरी अम्मा। कुल तो सुम्मा मन, अम्मा के बाद, पर मैं सुम्मा उम्मुका, फिर भी तेरी अम्मा। कुल तो सुम्मा मन, हुजूर अम्मा के बाद फिर कौन है? फरमाया अम्मा के बाद भी अम्मा है। 3 मरतबा फरमाया। मैंने अपने अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, बाबा जी ये 3 मरतबा ये क्या मसला है? फरमाते हैं, हो सकता है कि ये मतलब हो, जो 3 दुख मां सहती है बाप को पता ही नहीं होता। पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चा रखने की तकलीफ, उसका एहसास मां को है, बाप को पता नहीं होता।
वज़े हमल की तकलीफ का पता माँ को है, बाप को पता नहीं होता। फिर उसके बाद दूध पिलाने की मुद्दत में जो तकलीफ माँ उठाती है उसका पता बाप को नहीं होता। हो सकता है कि ये वजह हो। और यारो याद रखना कि बाप के लिए भी फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे फरिश्तों ये जन्नतुल फिरदौस का बड़ा दरवाजा खोलो, मेरा बंदा आ रहा है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उसका नेक अमल इतना कौन सा है कि तू उसे फरमा रहा है कि इसके लिए दरवाजा खोलो। हुक्म होगा हाँ इसका एक नेक अमल है। मौला वो क्या अमल है? अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। हुक्म होगा कि ये बंदा दुनिया के अंदर रहता हुआ अपने वालिद की नौकरी किया करता था, इसलिए इसके एजाज में जन्नतुल फिरदौस का बड़ा दरवाजा खुलवाया जा रहा है। यारो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं मा मिन रजुलिन यंजुरु इला वजहि अबवैहि नज़रतल रहमतिन। जो शख्स मोहब्बत की नजर से अपनी मां को देखता है, अपने बाप को देखता है, मा मिन रजुलिन यंजुरु इला वजहि अबवैहि नज़रतल रहमतिन कुतिबत लहू हज्जतुन मकबूलतुन मबरूरतुन। कुछ और नहीं करना, अम्मा के सामने बैठ गया, बाबा के सामने बैठ गया, बस सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखता रहा, देखता रहा। एक नजर प्यार से देखा, अल्लाह फरमाता है जाओ एक मकबूल हज का सवाब इसके नामा अमाल में लिख दो। फरिश्ते कहते हैं मौला इसने 2 मरतबा देखा है। फरमाता है 2 मकबूल हज्जों का सवाब लिख दो। 100 मरतबा देखता है तो 100 मकबूल हज्जों का सवाब लिख दो। 1000 मरतबा अपनी मां को अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है, 1000 मकबूल हज्जों का सवाब लिख दो। और अगर ये 1 करोड़ मरतबा भी अपनी मां और बाप के चेहरे को देखता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और जितनी मरतबा अपनी मां अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, इतने ही मकबूल हज्जों का सवाब इसके नामा अमाल में दर्ज कर। यारो इतना सवाब, इतना सवाब। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में एक देसी बंदा देखा, सादा सा बंदा। अजीब बात है, उस सादा से बंदे को देखकर सवारी से उतर आए, अपनी पगड़ी को उतारा, उस शख्स के सर पे रख दिया, अपनी सवारी की मुहार लगाम भी उसके हाथ में थमा दी। हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार से रहा ना गया। पूछते हैं हुजूर, इतना सा सादा बंदा जो छोटी मोटी चीज पर राजी हो सकता था, आपने उसे सवारी भी दे दी, आपने उसे सर से पगड़ी भी उतार कर दे दी, जिसे इज्जत की अलामत समझा जाता। तो इब्ने उमर ने फरमाया कि बात यह है कि यह बंदा असल में बहुत बड़ा है। पूछा कितना बड़ा है, क्या है इसे, इसकी बड़ाई क्या है? उन्होंने कहा बड़ाई इसकी ये है, अब जरा सुनना, इसकी बड़ाई ये है, बड़ापन ये है, इसके बाबा जिसे मैंने पगड़ी दी है,
जिसे मैंने सवारी भी दे दी है, इसके बाबा मेरे बाबा के पास आकर बैठा करते थे। ये इसका मर्तबा है। और मैंने हुजूर से सुना है, इन्ना अबर्रल बिर्रि सिलतु अहले बुद्दे अभी ही, कि नेकियां तो बहुत सी हैं मगर बेहतरीन नेकी ये है कि अपने बाप के दोस्तों का कोई शख्स एहतराम कर रहा हो। मैंने ये सुना है। अच्छा, अब ये अमल कितना बड़ा अमल है। और सिर्फ बाप के दोस्त ही नहीं, अम्मा फौत हो जाए, अल खालतु कल उम्मी, खाला माँ की तरह ही होती है। खाला का एहतराम करो। और ये मेरा बेटा बैठा है, ये मेरे बैठे हैं पीर जी महमूद हसन है। मैं अल्लाह के फजल करम से इन गवाहों की मौजूदगी में, मेरी अम्मा जी फौत हो गए तो मैं अपनी खाला की दस्तबोसी किया करता, मैं पाँव को चूमा करता। अल खालतु कल उम्मी, खाला माँ की तरह होती है। जिनकी माएँ जिंदा हैं मौज करो, जिनकी माएँ फौत हो गई वो अपनी खालाओं के साथ एहतराम से पेश आओ। अल खालतु कल उम्मी, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा, और ये वही अबू बकर सिद्दीक हैं कि सरकार दो सरा पूछते हैं, मन अस्बहकुम साइमन, आज रोजा किसने रखा? सारे खामोश। एक बंदे ने कहा, हुजूर रोजा मैंने रखा। उस बंदे को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। फिर सरकार ने फरमाया, मन तसद्दक़ बिसदक़तिन, सदका और खैरात आज किसने दिया? सारे चुप। एक बंदा बोला, हुजूर सदका मैंने दिया। इसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तीसरा सवाल मेरे आका ने फरमाया, मन शाहिदल जनाजा, मुझे ये बताओ कि जनाजे में आज शरीक कौन हुआ? सारे चुप। एक बंदे ने कहा, हुजूर जनाजे में शरीक मैं हुआ। इसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। फिर सरकार ने सवाल किया, मुझे ये बताओ, मन अतअमत तआमल यौम मिस्कीनन, आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? सारे चुप। एक बंदा बोला, हुजूर खाना मिस्कीन को मैंने खिलाया। बस मेरे आका मौज में आ गए, इतनी मौज में आए, फरमाया मन जमअहुन्ना फी यौमिन वाहिदिन गुफिर लहू, एक दिन में जिस बंदे के ये चार काम हो जाया करते हैं, अल्लाह जल्ला जलालू उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इनकी साहिबजादी हजरत अस्मा ये सरजमीने मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई। कुछ दिनों के बाद किसी ने बताया कि आपकी अम्मा आपको मिलने के लिए मदीना में आ रही हैं। खुद फरमाती है हजरत अस्मा, फरमाती हैं कि कादिमत उम्मी वहिया मुशरिकतुन, मेरी मां मुशरिका थी, मुझे मिलने के लिए आई। रागिबत, उन्हें कोई मुझसे काम था। फरमाती है मैं जल्दी से सरकार दो सरा की बारगाह में गई और हुजूर से जाकर मैंने पूछा, हुजूर कादिमत उम्मी वहिया रागिबतुन, हुजूर मेरी अम्मा मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, अफा आसिलुहा, क्या मैं अम्मा को मिल सकता हूं? क्या मैं अम्मा को मिल सकती हूं? कायनात की आका ने फरमाया, जुमला जरा सुनना, सिली उम्मा की, अगरचे तेरी मां काफिरा है, मुशरिका है, खताकार है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमान है,
मगर मैं रसूल होकर तुम्हें हुक्म देता हूं तुम उसके साथ जाकर मिलो। क्यों? फ़इन्नहा उम्मुका, इसलिए कि वो तेरी तो अम्मा है ना। माँ का एहतराम कर, अगरचे वो काफिरा है, माँ का एहतराम कर। और बात सिर्फ यहां तक नहीं, बात सिर्फ यहां तक नहीं। हुजूर सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन क़ब्बला बैन ऐनै उम्मिही, जो शख्स अपनी मां की पेशानी पर बोसा देता है, काना लहू सित्र मिनन नार, जब क़यामत का दिन आएगा, इधर ये शख्स है, इधर ये जहन्नम है, इसे पाबजौला करके ले जाया जा रहा होगा। इस बंदे के और जहन्नम के दरमियान में एक पर्दा हाइल हो जाएगा। ये कहेगा मौला तेरी जात का शुक्रिया, मगर ये पर्दा मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो पर्दा बन के हाइल हो गया। हुक्म होगा जरा याद कर, एक दिन तूने अपनी अम्मा की पेशानी का बोसा लिया था, सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा तूने अपनी अम्मा की पेशानी का बोसा लिया था। आज वही एक बोसा तेरे और जहन्नुम के दरमियान पर्दा बन के हाइल हो गया है। अगर कोई शख्स एक मर्तबा जिंदगी में मां की पेशानी का बोसा लेता है, इतना मकाम मिलता है, तो जो आदमी सारी जिंदगी मां का होकर रह जाता, बाप के एहतराम में गुजार देता है, उसकी विलायत में शक नहीं है। मेरे बाबा जी किबला फरीदुल असर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने अपनी अम्मा को कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। जब चक्कर मुकम्मल हो गए, तवाफ़े काबा मुकम्मल हो गया, तो मेरी दादी अम्मा जान ने मेरे बाबा जी किबला से पूछा, मंजूर आमदा तू बड़ी खिदमत की थी पुत्र, दस तेरे आस्ते रब तो मैं की मंगा, तेरे आस्ते रब तो मैं की मंगा। भाभी फरमाते हैं, मैंने कहा अम्मा जो आप चाहती हैं मांग लें, जो आप चाहती हैं आप मांग लें। उन्होंने कहा नहीं तू मैंने दस। महसूस होता है कि जैसे राबिता हो चुका होता है कि दुआ आज मुस्तरद नहीं हो। मांगने वाला भी फरीदुल असर था। बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये जो हो जाए अम्मा जी, ये हो जाए ये। बाबा जी ने अर्ज किया कि अम्मा जी अगर आप मुझसे पूछती हैं कि रब से आपने कुछ मांगना है मेरे लिए, तो फिर मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी एक मुस्तकिल हाजिरी लगवा दे। आज जो कहा जाता है ना कि फरीदुल असर ने 70 हज कर लिए, याद रखना ये मां की दुआ है। बाबा जी फरमाते हैं कि मेरी मां ने रब की बारगाह में दुआ मांगी जो मैंने इल्तिजा की थी कि अम्मा मेरे लिए अगर मांगना चाहती हैं तो ये मांगे कि रब्बे जुल जलाल मुझे हज साल हज नसीब फरमाए। मां की दुआ कबूल हुई है। रब्बे जुल जलाल ने फरीदुल असर को 70 मर्तबा हज के लिए बुलाया है। अरे मां बाप के साथ प्यार, मोहब्बत, चाहत, और कभी भी ऐसा अंदाज ना बनाना कि मां का दिल दुख जाए, बाप का दिल दुख जाए। जिसकी अम्मा ना हो, जिसके बाबा ना हो, वो क्या करे। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ल यौमिल जुमुआ, जो हर जुमे को अपनी मां की कब्र की जियारत करता है, अपने बाप की कब्र की जियारत करता है, क़रअ इंदहु यासीन, और फिर कब्र पर सूरह यासीन की तिलावत करता है। अब इसको मिलता क्या है?
गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जुमा के रोज अपनी माँ अपने बाप की कब्र की जियारत करके सूरह यासीन पढ़ने वाला बंदा, रब उसको मकाम ये देता है कि इस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये मकाम है। लोग, मैं हैरान होता हूं, मारे मारे फिरते हैं, भाई जन्नत तलाश करते हो, जन्नत तो तुम्हारे घर के अंदर है। और बड़े प्यार से कहता हूं, ये ऐसे नहीं मैं खाली बात कर रहा हूं, बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की जेर तरबियत सारे रहे हम, शुक्र है अल्लाह की जात का। ये आपके तजल्लियात हैं। कभी बाहर, कभी बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिलने के लिए आ जाता, मिलने के लिए आ जाता, तो बाबा जी किबला उसे जल्दी से फारिग करते कि जाओ घर जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपने बाबा के पास जाओ। वरना होता है ना खास कि भाई आप रहें 2-4 दिन रहें, 5-7 दिन रहें। ये मैं आपको बाबा जी का वतीरा आता पेश कर रहा हूं। बाबा जी जल्दी से भेज। और मैं भी अपना मैं अपने बाबा जी को मिलने के लिए, मैंने अखबार में पढ़ा, ये सुनने में मैंने अखबार में पढ़ा कि बाबा जी किबला अजमेर शरीफ से वापस आए हैं। उस दिन मेरी मुरीदी वाली रग जागी, मुरीदी वाले, और मैं बाबा जी किबला का मुरीद हुआ। वो मकाम सुफ़ा है ना, मकाम सुफ़ा पर 2 काम हुए। एक बाबा जी किबला रहमतुल्लाह ताला के मैं बैत हुआ था, और दूसरा सही बुखारी से मैंने वहां पर पढ़ी। मैं बाबा जी वो रूटीन से हटकर मैं आया और सीधा आया गोल चौक मस्जिद में, जहां बाबा जी किबला तशरीफ फरमा थे। बाबा जी देखते ही कैसे आए, हालांकि मैं मुल्तान पढ़ता था, मुल्तान से मैंने बैग लिया हुआ, यह तालिब इल्मों की निशानी होती है, यह हाथ में पकड़ते हैं हकीमों वाला बैग, यह कंधे पे उठाते हैं। तो मैंने वो कंधे वाला बैग लिया हुआ। भाई कैसे आए? मैंने कहा जी मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप अजमेर शरीफ से आए हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, तो मेरे बाबा भी हैं, तो मैं आपकी जियारत कर रहा हूं। अब यकीन जाने कुछ देर तो मैं बैठा, मैं मुल्तान से सीधा गोल चौक मस्जिद बाबा जी के पास आया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास आया। बाबा जी ने फरमाया 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठा, पीर जी जियारत कर ली? मैं कहा जी कर ली। तो फरमाते फिर वापस जाओ। पता नहीं मैंने ये बात सुनाई है कभी या नहीं, ये वो बात मैं आपको इस मुकद्दस जगह पर कर रहा हूं, ये मस्जिद शरीफ है। बाबा जी ने फरमाया पीर जी अगर आपने मेरी जियारत कर ली है तो फिर जाएं वापस। मैंने कहा जी कि अम्मी जी को मिलने की इजाजत हो तो मिल लो। तो ठीक है मिल ले। बस मैं घर में आया हूं, सिर्फ सलाम अर्ज किया है, माँ जी की दस्तबोसी की है। मैंने कहा जी आज मरहला मुश्किल है, माँ जी सलाम अलैकुम। अब यहां पर माँ बाप, ये मैं आपको कोई फर्जी हवा की बात नहीं सुना रहा, और फिर मैं भी ठहरा नहीं हूं। भाई माँ की बातें मानो, बाप की बात मानो। बूढ़े हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, अगर ये बातें जैसी भी करते हैं, जिस अंदाज में भी करते हैं, मैं कहता हूं ये माँ बाप की बात को करना, उनकी बातों को मानना, ये फर्ज है, फर्ज, कोई नफल नहीं है। जिस चीज से उन्हें तकलीफ होती है वो काम कभी ना करो। मैं एक मिसाल इसकी दिया करता हूं। अगर अम्मा ने बाबा ने ये कहा है ना, आजकल बिजली बड़ी महंगी है, अगर अम्मा ने बाबा ने कहा बेटा जब बाहर जाया करो तो बिजली बंद कर दिया करो, आप हैरान होंगे मैं कहा करता हूं अब ये आपके लिए फर्ज हो चुका है, आपके लिए फर्ज हो चुका है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि कोई ऐसा काम करना हराम है कि जिसके साथ अम्मा को बाबे को तकलीफ होती है। इस बात से भी अगर तकलीफ होती है तो यह भी काम करना हराम है। आओ आज के इस तकरीब में ये बात ज़हनों में लेकर जाएं। सबसे बड़ी दर्जा विलायत ये है, अम्मा की खिदमत करो, बाबे की नौकरी करो, दोनों से इजहार मोहब्बत और प्यार